तो पंजाब नेशनल बैंक ने 545 पदों पर नई भर्ती निकाली है। अगर आप ग्रेजुएशन कर रखे हैं और बैंक में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तो यह आपके लिए शानदार मौका है। इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म की आखिरी तिथि, योग्यता, आयु सीमा, सैलरी, परीक्षा पैटर्न और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आइए आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। देखिए, जो वैकेंसी निकली है मेरे साथियों, वो पीएनबी लोकल बैंक एलबीओ रिक्वायरमेंट 2026 का फुल डिटेल हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है पीएनबी की तरफ से। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आइए समझते हैं सबको। यह भर्ती किसने निकाली है साथियों? यह भर्ती जो है किसने निकाली है? तब पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी ने लोकल बैंक ऑफिस एलबीओ के पदों पर भर्ती निकाली है। पीएनबी भारत के सबसे बड़े सरकारी बैंक में से एक है। पीएनबी जो है वो बहुत बड़ा बैंक है। तो ये भी मतलब पीएनबी जो है एक गवर्नमेंट बैंक है। भारत में कई बैंकों में से एक बड़ी बैंक जो है हमारा पीएनबी है। तो ये पीएनबी की तरफ से ये वैकेंसी आप सभी के लिए निकाला गया है। कुल पद जो है मेरे साथ, कुल वैकेंसी कितनी है? तो 545 पदों पर ये वैकेंसी को निकाला गया है। कितना? 545 पदों पे। ओके, आइए आगे समझते हैं। आवेदन कब तक होगा? तो ऑनलाइन आवेदन शुरू 20 जुलाई 2026 हो जाएगी। अंतिम तिथि 9 अगस्त 2026 तक रहेगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे हो सके तो 9 अगस्त तक मत जाने दीजिए। आप जुलाई में ही, अभी जैसे 22 तारीख को ये वीडियोस अपलोड हो जाएगी, 25, 26, 27, 28 तक आप भर लीजिए, वरना सर्वर डाउन हो जाती है। ओके, आगे कि कौन आवेदन कर सकता है? तो कोई भी अगर ग्रेजुएशन पास है आप, तो वह उम्मीदवार ग्रेजुएशन जब पास है तो वो आवेदन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में बताया गया अन्य पात्रता अनुभव की शर्तें भी लागू होगी। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा क्या है साथियों? तो कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन फाइनल होते होते सबको 20 साल हो ही जाता है, कम से कम 30 साल चाहिए। एससी एसटी ओबीसी के अन्य आरक्षित वर्गों की सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। कौन कौन लोग के? तो एससी एसटी और ओबीसी को छूट दी जाएगी। ओके साथियों, इन लोगों को क्या दी जाएगी? छूट दी जाएगी। आगे देखते हैं। सैलरी कितनी मिलेगी साथियों? सैलरी की बात किया जाए, मेन मोटिवेशन यही है। तो शुरुआत बेसिक पे जो होगा वो 48,480 रुपया होगा। कितना? 48,480 रुपया, ये जाकर 85,000 प्लस प्रति माह हो सकता है। मतलब अच्छे खासे सैलरी आपके आते आते बन सकती है। ये समझते हैं कि चयन प्रक्रिया जो है गाइस, इस फॉर्म की चयन प्रक्रिया क्या है? तो ऑनलाइन लिखित एग्जाम परीक्षा होगी, इंटरव्यू होगा, फिर लोकल जहाँ पे भी अब है लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, जहाँ पे भी है। जैसे मान लीजिए आप बिहार में है, तो बिहार का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जहाँ पे भी आप होंगे वहाँ का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। ओके, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे? तो रीजनिंग तो पक्का है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, बैंकिंग अवेयरनेस है। ये कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट जो है गाइस, वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर से ध्यान दीजिएगा, यही सबको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि इसके पूरे सिलेबस को फुल डिटेल में मैं आप सभी को बताऊं, तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें फुल डिटेल में जाननी है। तो पहला रीजनिंग से आपके प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा। ये 5 टॉपिक से मिलाकर कुल आपके एग्जाम होने वाले हैं। आइए देखिए आगे। आवेदन शुल्क, अभी देखिए आवेदन शुल्क आप एक बार जाकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो ओबीसी ईबीसी अधिकार नोटिफिकेशन के अनुसार होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको डॉट छोड़ देता हूँ, आप जाकर एक बार प्लीज चेक कर लीजिएगा। जरूरी दस्तावेज क्या क्या लगेंगे? जब फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा तो आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है जो देना पड़ेगा गाइस? तो 10वीं और 12 10वीं और ग्रेजुएशन की जो है वो आपकी मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र भी लग सकते हैं। जातीय आवासीय एनसीएल ये सब बनाकर आप रखिएगा। ओके, आवेदन कैसे करें? ठीक है, तो पीएनबी के अधिकारी वेबसाइट पर जाए, जेनुअल एग्जाम है मेरे साथियों, तो आपको कैसे करना है? तो आप
अब जाकर साइबर कैफे में सबसे इजी में करवा सकती है। अगर आप चाहें कि आप खुद से कैसे कीजिएगा, तो आपको पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, रिक्वायरमेंट सिलेक्शन में जाना है, पीएनबी लोगो 2026 पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फॉर्म भरना है, दस्तावेज अपलोड करना है, फीस जमा करना है, फॉर्मेट सबमिट करना है, प्रिंट निकल जाएगा। ओके साथियों, आया समझ में? बस इतना ही था इस वैकेंसी को लेकर के जो मैं आप सभी के लिए बताने आया था। तो ये खत्म हो गया। आपको मैं बोलूंगा कि प्लीज जल्दी से जल्दी आप जाकर भर लीजिएगा। इसके ऊपर अगर फुल डिटेल चाहते हैं, फुल क्या होता है मेरे साथियों, फुल कहने का मतलब कि सिलेबस के ऊपर, किसका, सिलेबस के ऊपर चाहते हैं कि एकदम अच्छे से डिटेल आए कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे। लंबा वीडियोस हो जाएगी, मैं नोटिफिकेशन देने आया हूँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि नई भर्ती आई है, तो उतना तो मैं नहीं बता सकता हूँ, इस वीडियो में काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम एक स्पेशल कि कैसे तैयारी करें, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, एक बार कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर 500 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। चलिए साथियों, मिलते हैं आप सभी से